स्पेन ने 10 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया है जिन पर इल्जाम लगा है कि ये दहशतगर्द तंजीमों के साथ मिले हुए थे, और इसके साथ एक बंदा इटली से भी गिरफ्तार हुआ है। स्पेन में टोटल दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार होने वालों की तादाद 30 तक पहुंच गई है, जिसमें खवातीन भी शामिल हैं। स्पेन और इटली की पुलिस की जानिब से ये मुश्तरका ऑपरेशन किया गया था 3 मार्च, ये भी जो कुछ दिन पहले गुजरा है, 3 मार्च की रात को, और बार्सिलोना और उसके आसपास के इलाकों से 10 बंदों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। इस हवाले से स्पेन की पुलिस और स्पेन के जो मुतलका हुकाम है उन्होंने जो तफसीलात शेयर की हैं उसमें बड़ी खौफनाक किस्म की चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि ये लोग जो पाकिस्तानी थे ये क्या करते थे स्पेन में, इनके जो व्हाट्सएप और जो मैसेजिंग ग्रुप्स हैं उसमें किस किस्म का मवाद शेयर करते थे और किन लोगों को ये टारगेट करना चाहते थे। ये सारी तफसीलात जो उन्होंने शेयर की हैं मैं आपके साथ वो शेयर पहले करता हूं, फिर आपको इसकी तफसीलात मजीद बताता हूं। इस हवाले से कहा गया है कि बार्सिलोना में 10 पाकिस्तानी दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार किए गए हैं जो दहशतगर्द हमलों की हौसला अफजाई कर रहे थे। हिस्पानवी पुलिस के मुताबिक, यानी हिस्पानवी पुलिस स्पेन की पुलिस को कहते हैं, हिस्पानवी पुलिस के मुताबिक स्पेन के शहर बार्सिलोना में 10 अफराद को दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान की शिद्दत पसंद तंजीम से है। इस सिलसिले में 30 अफराद पहले ही पुलिस की हिरासत में है। तहकीकात से पता चला है कि मुलजमान एक मुनज़्ज़म मुजरमाना तंजीम से ताल्लुक रखते हैं, अहकामात जारी करते हैं। दहशतगर्दों का मरकज स्पेन में है, बैरूनी ताल्लुक साबित नहीं हो सका। इसके साथ साथ ये भी पुलिस ने कहा कि ये जो दहशतगर्दों की ये तंजीम थी इसका सरगना एक 55 साला पाकिस्तानी था जो कि बार्सिलोना में रहता है। हिस्पानवी नेशनल पुलिस और अतालवी पुलिस, यानी कि अतालवी पुलिस इटली की पुलिस, हिस्पानवी नेशनल पुलिस और अतालवी पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन में 10 अफराद को बार्सिलोना में और एक शख्स को इटली के शहर पियाचेंजा में जो है ना गिरफ्तार किया गया है। हिस्पानवी पुलिस फोर्स के जारी करदा बयान के मुताबिक, ये जरा सुनिएगा, ये ऑपरेशन 3 मार्च की रात को अंजाम दिया गया और ये तहकीकात 2022 में 5 और 2023 में 14 अफराद की गिरफ्तारी के बाद किया गया। पीर को होने वाली 10 गिरफ्तारियां मोन्ताकादी, रिशाक, सांत आद्रिया, दी बेजूस, सात बादिल और सांता कोलोमा, ये जो शहर हैं यहां पर की गई। तहकीकात से मालूम हुआ कि यह तंजीम एक इंतहा पसंद जमात से मुंसलिक थी। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह मुकम्मल तौर पर मुनज़्ज़म और दर्जाबंदी शुदा था और मैसेजिंग ऐप्स के जरिए मुखालफिन के खिलाफ पुरतशद्दुद पैगामात फैलाने और उनको हवा देने में मुलव्विस था। कुछ अफराद ने यूरोप में मखसूस लोगों को मुमकिन अहदाफ के तौर पर शिनाख्त करना शुरू कर दिया था कि कहाँ कहाँ हमला करना है, किस किस को मारना है। मजीद ये कि इनकी पोस्टों में इन अफराद की तारीफ भी की जाती जिन्होंने यूरोप और पाकिस्तान में गुस्ताखी के इल्ज़ाम के तहत हमले किए थे। तहकीकात से यह भी पता चला कि एक मैसेजिंग ग्रुप जिसकी क़यादत गिरफ्तार शुदा खवातीन में से एक खातून कर रही थी, सिर्फ खवातीन पर मुश्तमिल ग्रुप था। आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान ये जो दहशतगर्दों के इल्ज़ाम लगे हैं ना, ये सिर्फ मर्दों पे नहीं, इसमें खवातीन भी शामिल है पाकिस्तानी। अच्छा, इस ग्रुप का मकसद सिर्फ इंतहापसंद नजरियात की तबलीग नहीं बल्कि मुमकिन अहदाफ की निशानदही करना था ताकि मुस्तकबिल में कार्रवाई की जा सके। तहकीकाती हुकाम ने तस्दीक किया कि ये गिरफ्तार शुदगान एक दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक रखते हैं जो अपनी मदद आपके लिए इन्हीं के अरकान से चंदा वसूल करते हैं। जुमेरात 6 मार्च को 10 अफराद जो गिरफ्तार किए गए हैं स्पेन की सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन कोड नंबर 6 के सामने पेश कर दिया गया। इन पर दहशतगर्दी की मदद, दहशतगर्दी की प्रचार, माली मामनत और भर्ती के इल्जामात आयद किए गए हैं। दोस्तों, बाहर के मुल्कों में अगर हम लोग जाके पूरी ईमानदारी के साथ उनका कानून हाथ में लिए बगैर अच्छे काम करें, फिर भी बाहर के मुल्क आजकल गैर मुल्कियों को पसंद नहीं करते। समझ आ गई मेरी बात की? बाहर के मुल्कों के हालात इतने सख्त हो चुके हैं कि अगर वहां हम लीगल तरीके से भी जाके अच्छा काम करते हैं फिर भी हमें वो पसंद नहीं करते। और अगर फिर हम इस तरह की हरकतें करें कि जी मैसेजिंग ग्रुप में आप अगर ऐसा है तो पुलिस ने तो यही कहना कि उनकी इन्वेस्टिगेशन या इनकी जो चैटें पकड़ी गई हैं, चैट जो सारा कुछ डाटा पकड़ा गया है, पुलिस ने कहा कि जी ये लोग ये कर रहे थे। तो अगर हम ये हरकतें करेंगे तो किस तरह वो हमें बर्दाश्त करेंगे। ये जो अभी 30 और 10 और 40 लोग पकड़े गए हैं टोटल पिछले 2 सालों में, आप अंदाजा करें कि इनका मुस्तकबिल क्या है। बिल्कुल वो नहीं छोड़ेंगे। दहशतगर्दी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की मिसाल है, मिन्नतें सारी दुनिया ने कर दी हैं इस्लामिक कंट्रीज ने, लेकिन उन्होंने कहा कि इसको नहीं छोड़ेंगे। वो भी इस तरह की प्लॉटिंग करती थी ना। देखें, बाहर के मुल्कों में जाके रोजी रोटी का जो सरबंद है ना वही रखना चाहिए। अगर आप रोजी रोटी कमा के बच्चे पा रहे हैं ना, बूढ़े माँ बाप की खिदमत कर रहे हैं ना रोजी कमा के, तो मेरा ख्याल ये भी सदका जारी है, ये भी जिहाद है।
آج مہنگائی کا دور ہے, باہر کے لوگ جانے کے لیے ترس رہے ہیں, اور جو پہنچ جاتا ہے یہ بھی جہاد کے, آپ اندازہ کریں کہ کوئی آسان کام نہیں ہے, تو وہاں جا کے اگر آپ محنت حق لال کے روزی روٹی ہی کمائیں گے نا, محنت کر کے مزدوری کر کے, تو یہ بھی جہاد ہے. تو باہر کے ملکوں میں جناب بڑے محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اگر آپ باہر کے ملکوں کا سفر کر رہے ہیں, آپ میک شور کریں کہ آپ کے سوشل میڈیا پر کوئی ایسی انتشار والی پوسٹ تو نہیں ہے, آپ کے واٹس ایپ گروپ میں کوئی ایسی میسیج تو نہیں ہے جس سے انتشار کی بو آ رہی ہو, دہشت گردی تو میں دور کی بات کہتا ہوں نا, چھوٹی چھوٹی انتشار کی بو آ رہی ہو, کسی کے خلاف کوئی مجرمانہ حرکت تو نہیں کر رہے, بیان تو نہیں دے رہے, ڈیلیٹ کر دیں, بالکل ڈیلیٹ کر دیں. ایئرپورٹس پر جو ہے نا وہ بعض اوقات آپ کا ڈیٹا بھی چیک کرتے ہیں موبائل کا, کہتے ہیں جی موبائل جاتے پکڑ لیتے, کہتے ہیں انہوں کھول, وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے نا ای میل کس طرح کی کرتا ہے, اس کا رہن سہن کیسا ہے, واٹس ایپ گروپس پہ کیا ہے, اس کے فیس بک پہ ٹک ٹاک پہ کیا ہے, اسلحے کے ساتھ تصویریں اگر ہوں گی, یا آپ کے جو مذہبی انتہا پسندی کے حوالے سے جناب بڑی پوسٹیں آپ نے لگائی ہوں گی, تو میرا خیال ہے کہ وہ آپ کو داخل نہیں ہونے دیں گے, پکڑ لیں گے. یہ بھی ایسے کیس ہے. یہ لوگ سارے جو پاکستانی وہاں پہ گئے ہیں, بھائی مزدوری کرنے گئے تھے نا, یورپین کنٹریز میں کوئی جا کے وہاں پہ کوئی کرکٹ میچ تھوڑی کھیلنے جاتا ہے یا فٹ بال تھوڑی دیکھنے جاتا ہے, دیکھنا تو مطلب یہ ہے کہ وہاں کرنے کیا گئے تھے. تو میرا خیال ہے کہ پرسنل مشورہ ہے, باقی آپ کی مرضی, آپ سارے سمجھدار ہیں. جو باہر کے ملکوں میں لوگ موجود ہیں وہ اس چیز کی گواہی دیں گے کہ باہر کے حالات جو ہے نا, جو چلے گئے وہ تو چلے گئے ہیں, لیکن اب بھی جناب وہاں پر حالات بہت خراب ہیں. لیکن اگر اس طرح کی شکایت آئیں گی تو اس سے یہ ہوگا کہ ویزوں میں پابندیاں لگ جائیں گی. امریکہ نے پہلے کہہ دیا ہے کہ جی پاکستان اور افغانستان کے جو حالات ہیں وہاں پر ایئرپورٹس پر سیکیورٹی جو ہے نا وہ تسلی بخش اگر نہیں ہوئی تو ہم جناب پاکستان اور افغانستان کے شہریوں کو امریکہ داخلے پر پابندی لگا دیں گے. یہ بالکل تازہ ترین خبریں آپ کے ساتھ جو میں شیئر کر رہا ہوں. اس کا کیا ہے, اس کا یہی ہے کہ باہر کے ملکوں میں جانے سے پہلے آپ اپنے ذہن کو بالکل فریش کر کے جائیں, ورنہ پاکستان میں رہیں, یہاں جو مرضی کریں, کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ کو, جو مرضی کرے. باہر ایسا نہیں ہے. مجھے آپ لوگوں کا خیال ہے, اس لیے آپ کو بے لوس مشورے دیتا ہوں. سچیاں گلاں کرنا پاویں کسی نے چنگیاں لگیں تے پاویں بریاں. تو اس لیے اب باہر کی حکومتیں پوری طرح کوشش کر رہی ہیں کہ یہ جو لوگ سوشل میڈیا, اپنے واٹس ایپ گروپس, ان پر اگر کسی جگہ حملہ ہوتا ہے, کوئی مسلمان حملہ کرتا ہے تو اس کی تعریفیں کرتے ہیں, تو سمجھ لیں کہ آپ کا جو ہے نا مکو ٹھپا جانے والا ہے. یہ اب جناب سختیاں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ پہلے ہی دیکھیں, پہلے ہی باہر کے ملک اگر آپ باہر جاتے ہیں تو نیت سے کام کرتے ہیں, کوئی گڑبڑ نہیں کرتے, ان کے قانون کو بھی فالو کرتے ہیں, پھر بھی باہر کے ملک ہمیں برداشت نہیں کرتے, وہ نہیں چاہتے ہم ان کے ملکوں میں جائیں. یہ بتا دینا جو ہم باہر کے ملکوں میں لوگ رہتے ہیں نا, کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا. بہت زیادہ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, نفرت کرتے ہیں. اور آج کل جو باہر کے ملکوں میں حالات ہیں, جابز نہیں ملتی لوگوں کو, اتنا زیادہ گند پڑ چکا ہے. جہاں نہیں خوش رہے اور ان سے کچھ اجازت دی. اللہ حافظ.